हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिवाइस मैथ क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग पुनः से जो डिफरेंशिएशन है क्लास 12th में उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और आज जो बचे हुए हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे, यानी कि जिनको हमने अपने तीन लेक्चर में कवर नहीं कर पाया था, और जिसमें 2024 के जितने 7 सेट होते हैं उन सभी के क्वेश्चंस यहाँ पे लिए गए हैं, और भी जो क्वेश्चन 2023 के हैं उनको भी यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो आज के क्लास के बाद डिफरेंशिएशन में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, जो PYQs है, वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएंगे। तो आज की क्लास में जो भी क्वेश्चंस हैं, आज की क्लास में होने वाले सभी क्वेश्चंस में कम से कम 1 नंबर के भी क्वेश्चंस हैं, जो 5 नंबर में पूछे जाएंगे वो भी हैं, 8 नंबर में जो पूछे जाएंगे वो भी हैं, और जो 2 नंबर में पूछा जाएगा वो भी है। तो आज की क्लास बेहद ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है आप सभी के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और आप सभी को बता दें, इसके पहले हमारे डिफरेंशिएशन के PYQs पर 3 क्लास हो चुकी हैं। तो प्ले लिस्ट में सारे वीडियोस अपलोडेड हैं, तो वहाँ से जाइए आप लोग और वहाँ से तीनों क्लास को देखेंगे। तो डिफरेंशिएशन में अभी तक जितने क्वेश्चंस आए हुए हैं, कहीं ना कहीं आपको सारे क्वेश्चंस वहाँ पे मिल जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास बेहद ही इंपॉर्टेंट क्लास है और परीक्षा की दृष्टिकोण से बेहद ही ज़रूरी है, क्योंकि आप सभी ने देखा है कि अगर आपको डिफरेंशिएशन नहीं आएगा तो डिफरेंशिएशन पे ही बेस्ड एक आगे आएगा चैप्टर जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। फिर उसी पे आधारित हमारा इंटीग्रेशन भी होता है। इंटीग्रेशन में भी हम कई बार डिफरेंशिएशन का यूज़ करते हैं, और साथ ही साथ एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, वहाँ पे भी हम लोग डिफरेंशिएशन का यूज़ करते हैं। तो कहीं ना कहीं डिफरेंशिएशन जो है वो कई सारे चैप्टर्स में इंक्लूडेड है। तो आप समझ ही सकते हैं कि वो कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और आज की क्लास में हमारा पहला क्वेश्चन है y बराबर x² + 3x + 4 अपन e⁻x cos x, तो dy/dx क्या होगा। ये 1 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन है, जो कि 2024 में आया हुआ है ये। और सेट का नाम मुझे याद नहीं है, आई थिंक EX करके सेट है, उसमें ये पूछा गया क्वेश्चन है। 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लेकिन हमें तो इसको लगाना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग लगाते हैं। तो कैसे लगाएंगे इस क्वेश्चन को, तो चलिए देखते हैं। हमेशा की तरह इसको, जैसे हमने अभी 3 अपने लेक्चर में डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन को सॉल्व करे हैं, सेम उसी प्रकार से इसको भी हमें लगाना है। तो y बराबर है x² प्लस में 3x प्लस में 4 और अपान में है e⁻x और cos x। हमें चाहिए dy/dx। तो dy/dx का मतलब होता है कि y के रिस्पेक्ट x के रिस्पेक्ट में y फंक्शन को डिफरेंशिएट करना, यानी कि y का हमें डिफरेंशिएशन करना है किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। तो यहाँ पे लिख देंगे डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स। डिफरेंशिएटिंग लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन ठीक है लिख देते हैं डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स, यानी कि दोनों तरफ से x के सापेक्ष अवकलन करने पर, या दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, चाहे जो लिख दीजिए। तो y का x के सापेक्ष अवकलन dy/dx होता है, और ये बराबर में हो जाएगा। यहाँ पे कोशिएंट रूल लगेगा। कोशिएंट रूल यानी कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाला। तो उसमें क्या होता है कि न्यूमरेटर का स्क्वायर नीचे आएगा, नहीं सॉरी, डिनोमिनेटर का स्क्वायर क्या आएगा, नीचे आएगा। यहाँ पे एक बार फिर से फार्मूला लिख देते हैं। यहाँ पे d/dx ऑफ, फार्मूला क्या है, d/dx ऑफ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इज इक्वल टू डिनोमिनेटर का स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर ऊपर आएगा, इनटू डिफरेंशिएशन कर देंगे न्यूमरेटर का, माइनस न्यूमरेटर इनटू डिफरेंशिएशन कर देंगे डिनोमिनेटर का। तो इस तरह से ये फार्मूला चलता है। और देखते हैं कट तो नहीं गया है ये, ठीक है, नहीं कटा है, तो फिर यहाँ पे साइड में फार्मूला लिखा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आगे, इसको इसी फार्मूले से लगाते हैं। तो देखिए डिनोमिनेटर में कौन बैठा है, यानी कि हर में कौन है, e⁻x cos x, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। थोड़ा सा नीचे लिखना पड़ेगा। तो dy/dx इज इक्वल टू e⁻x cos x का क्या हो जाएगा, यहाँ पे होल स्क्वायर हो जाएगा। उस फार्मूले के हिसाब से जब इसको रखेंगे तो उसका होल स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा, इसी से स्टार्ट करेंगे, यानी कि डिनोमिनेटर यानी कि e⁻x इंटू cos x, फिर dy/dx ऑफ x² प्लस में 3x प्लस में 4, ये हो जाएगा। फिर माइनस में न्यूमरेटर यही है, x² प्लस में 3x प्लस में 4 इंटू dy/dx ऑफ डिनोमिनेटर कितना है, e⁻x इंटू में cos x, ये फार्मूला है। अब आगे बढ़ जाते हैं और इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा dy/dx इज इक्वल टू e⁻x cos x, और इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो हो जाएगा 2x प्लस
3, 4 का तो 0 हो जाएगा, 2x प्लस में कितना आया 3, आगे माइनस x का स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 4, और इसका जो होता है यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, ये आपका फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और ये आपका सेकंड फंक्शन हो जाएगा। तो प्रोडक्ट रूल के हिसाब से इसको जब करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन यानी कि e की पावर x इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, डिफ्रेंशिएशन सेकंड फंक्शन यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस x, तो जिसका होता है माइनस में साइन x प्लस सेकंड फंक्शन कॉस x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x, तो e की पावर x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो e की पावर x ही होता है। और नीचे देखिए, नीचे जब स्क्वायर ओपन करेंगे तो कितना हो जाएगा, नीचे जब हम स्क्वायर ओपन करेंगे तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे, हाँ तो कितना हो जाएगा e की पावर x यानी कि दोनों का स्क्वायर लग जाएगा, तो e की पावर 2x आएगा इंटू कॉस स्क्वायर x आ जाएगा। ये नीचे का हिस्सा हो गया। आगे थोड़ा सा और इसको सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। चलिए अब इसको जो है आगे वहाँ पे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे जगह कम है तो यहाँ पे देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए ध्यान से सुनिए। तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब देखिए इसमें आगे करना क्या है, आगे ये वाली देखिए चीज़ यहाँ पे क्या है, e की पावर x cos x 2x प्लस 3 है। अगर हम यहाँ पे इस पूरे टर्म का यहाँ पे मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये e की पावर x cos x बनेगा, यानी कि ये बाहर वाले टर्म का एक बार यहाँ पे गुणा करा दीजिए। देखिए एक बार गुणा कहाँ पे कराइए, बाहर वाले टर्म का एक बार गुणा कराइए, इस पूरे टर्म का एक बार इसमें गुणा करा देंगे इस पूरे टर्म में, और एक बार गुणा करा देंगे इस पूरे टर्म में। तो पहले आप बाहर वाले में इसमें गुणा कराइए ताकि यहाँ से e की पावर x cos x क्या बन जाए, कॉमन बन जाए। तो देखिए कैसे कराएंगे इसका गुणा, तो ये बन जाएगा हमारा क्या, देखिए तो ये बन जाएगा e की पावर x cos x 2x प्लस 3। यहाँ पे जब गुणा कराएंगे, यह देखिए बाहर माइनस का निशान है तो इसको ये प्लस वाले क्या कर देगा, ये माइनस कर देगा। यहाँ पे आ गया माइनस e की पावर x cos x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 4। अब देखिए जब यहाँ पे गुणा कराएंगे, ये माइनस का निशान है, ये निशान क्या है, माइनस है, माइनस यहाँ पे गुणा करने पे माइनस आएगा, वो बाहर वाला माइनस उसको क्या कर देगा यहाँ पे प्लस, तो ये बन जाएगा e की पावर x साइन x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में कितना आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। और नीचे हमारा क्या चल रहा है, नीचे हमारा वही e की पावर 2x इंटू में क्या cos स्क्वायर x, ये हो गया नीचे हमारा। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ से इन दोनों टर्म में e की पावर x क्या हो गया और cos x क्या हो गया कॉमन, तो e की पावर x cos x हमने यहाँ से कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे हमारा बचा क्या 2x प्लस में 3, और माइनस में ये जब माइनस बचेगा तो यहाँ माइनस अंदर गुणा भी हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा माइनस में x स्क्वायर माइनस में 3x और माइनस में 4। भाई ये ब्रैकेट में बचेगा ना, लेकिन ब्रैकेट के बाहर किसका निशान है, माइनस का, तो ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो वो निशान चेंज करता चला जाएगा, ठीक। प्लस में e की पावर x साइन x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस में क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। अपान में क्या बन जाएगा हमारा, अपान में वही जो चल रहा है e की पावर 2x इंटू कॉस स्क्वायर x। अब देखिए ध्यान से सुनिए, आगे के स्टेप में हम क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू e की पावर x cos x, यहाँ से सॉल्व करिए, माइनस में x स्क्वायर बचा, ये माइनस 3x प्लस 2x तो माइनस x के बराबर हुआ, और ये प्लस 3 माइनस 4 तो माइनस 1 के बराबर हुआ, ये आ गया हमारा, ठीक, ये आ गया हमारा। उसके बाद देखिए उसके बाद क्या है हमारा यहाँ पे, उसके बाद जो ये बच गया e की पावर x साइन x 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस में 4, यही हमारा क्या हो जाएगा, अपान में कितना e की पावर 2x इंटू कॉस स्क्वायर x, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इससे ज़्यादा इसको सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि ये 1 नंबर का क्वेश्चन है और इससे ज़्यादा सॉल्व करने में भी प्रॉब्लम होगी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर पहला वाला हुआ जो कि बहुत ही आसान था, डिनोमिनेटर अपन न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर वाले रूल से करना था। बस यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करना है कि यहाँ पे जो मल्टीप्लाई बाहर वाले का होगा वो एक बार इस पूरे में होगा, इसमें होगा, एक बार इस पूरे में होगा। इन दोनों के साथ में इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे भी e की पावर x cos x आ रहा था, यहाँ पे भी e की पावर x cos x आ रहा था, इनको साथ में करके फिर वही चीज़ यहाँ पे क्या कर लिया गया है, कॉमन कर लिया गया। तो इस तरह से हुआ ये आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। और अब हम लोग बढ़ते हैं आज की क्लास के दूसरे क्वेश्चन पे। आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब के सब इम्पॉर्टेंट हैं, आगे आने वाली परीक्षा में आने के पूरे यहाँ पे चांसेज हैं, ठीक। तो नोट करिए इसको और बढ़ते हैं अपने दूसरे वाले क्वेश्चन पे।
चलिए आज की क्लास का दूसरा क्वेश्चन क्या है, लिखा है कि y बराबर x की पावर x प्लस cos x की पावर tan x। जब भी दो फंक्शन इस प्रकार से एडिशन सब्ट्रैक्शन में होते हैं जिनमें दोनों वेरिएबल की पावर वेरिएबल होते हैं, तो आपको पता ही है कि जब भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल होता है तो हमें लॉग लेना पड़ता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट लॉग ले लेते हैं तो आप बताइए यहाँ पे क्या लॉग x की पावर x प्लस लॉग x cos x की पावर tan x, ऐसा कोई फार्मूला नहीं है जिनमें लॉग m प्लस लॉग m प्लस n का ऐसा कोई फार्मूला नहीं है। लॉग m प्लस लॉग n का फार्मूला है। और हम जानते हैं कि जब यहाँ पे लॉग लेंगे तो ऐसे नहीं लॉग लिया जाता है कि लॉग यहाँ पे भी ले लेंगे लॉग यहाँ पे भी लेंगे, इस पूरे फंक्शन का अलग लॉग लिया जाएगा, मतलब इकट्ठा लॉग लिया जाएगा इस पूरे फंक्शन का। तो इसलिए जब भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो और दो फंक्शन हो या दो से अधिक फंक्शन हो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में होते हैं, तो सबसे पहले उनको कुछ मान लो, उनको मान लेंगे। देखिए कैसे इनको मान लेंगे, यानी कि इनको अलग अलग डिफ्रेंशिएट करो। कहने का मतलब ये हुआ कि x की पावर x को और cos x की पावर tan x को अलग अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे और उनका जो अलग अलग डिफ्रेंशिएशन आता है उनको फिर यहाँ पे उठा के जोड़ देंगे और कुछ नहीं करना है, बस इसमें यही काम यहाँ पे करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग मान लेंगे कि ये माना कि ये चीज़ जो है, चाहे इसको u और इसको v मान लो या फिर इसको हम तो इसको y1 और इसको y2 मानेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे माना x की पावर x इज इक्वल टू y1 तथा cos x की पावर जो tan x है इसको हम लोग y2 मानेंगे। ठीक है, तो इसको हमने मान लिया। अब इसकी जगह पे y1 लिख देंगे, इसकी जगह पे y2 लिख देंगे। तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पे, तो y बराबर y1 प्लस y2। भाई हमने क्या किया हमने x की पावर x को y1 माना तो इसकी जगह पे y1 लिख दिया, इसको y2 लिख दिया। अब क्या करेंगे, हमें चाहिए dy बाई dx, तो हम यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर देंगे दोनों पक्षों का। यहाँ पे लिख देंगे लेट नाउ वी डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो यहाँ पे बन जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू, ये y है ना, y1 है ना, आप जानते हैं कि y का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो dy करके आता है, तो वैसे y1 का क्या होगा, dy1 होगा। तो यहाँ पे बन जाएगा dy1 अपान dx प्लस dy2 और अपान में क्या dx। तो ये है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और अभी हम dy1 और dy1 अपान dx और dy2 अपान dx की वैल्यू निकालेंगे और इसी इक्वेशन में उठा के पुट कर देंगे और हमारा जो आंसर है, हमारा जो dy बाई dx का मान है वो आ जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ पे, अगर हम इन दोनों की वैल्यू पा जाएं और यहीं पे रख दें तो dy बाई dx मिल जाएगा ना। तो चलिए अब हम लोग आगे लगाते हैं। तो सबसे पहले dy1 बाई dx को निकालेंगे जो कि यहाँ से निकलेगा। तो हमने क्या माना है, यहाँ पे हमने माना है कि जो x की पावर मतलब जो y1 है वो बराबर है x की पावर x के। y1 किसके बराबर है, x की पावर x के। और जब भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल होती है तो आपको पता ही है कि हम लोग वहाँ पे लॉग लेते हैं। क्या लेंगे अब हम लोग यहाँ पे लॉग, तो था y1 बराबर x की पावर x, लॉग ले लेंगे। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर तो ये बन जाएगा log y1 इज इक्वल टू log x की पावर x। और वो लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे, कौन सी प्रॉपर्टी लॉग की, यहाँ पे लिख देंगे वी नो दैट, या वी कॉस, चूंकि की साइड मतलब हम यह प्रॉपर्टी यूज़ कर लेंगे क्या, कि लॉग m की पावर n बराबर होता है log n। तो n आगे आ जाएगा, पावर आगे आ जाएगी, तो ये बन जाएगा यहाँ पे तो ये तो ऐसे ही उतरेगा। ये तो हो गया log y1 बराबर, इधर आया x log x आ गया। अब डिफ्रेंशिएट कर देंगे, ये y1 है, याद रख लेना, ये कितना है y1 है। तो log y1 इज इक्वल टू x log x, ये n था, ये m है, n आगे आ गया इस प्रॉपर्टी की हेल्प से। ठीक है, अब आगे इसको प्रोसीड करते हैं, आगे जो है बढ़ाते हैं और डिफ्रेंशिएट कर देते हैं और कुछ नहीं बचा है यहाँ पे। चलिए भाई डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो जगह की कमी पड़ जाएगी, इसलिए यहाँ पे जो है हम इसको सॉल्व करते हैं। एग्जैक्ट यहाँ पे करेंगे क्योंकि अभी एक चीज़ और हमें निकालनी है। तो log y1 बराबर है हमारा, log y1 बराबर है x log x। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे नाउ डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो log y1 का होगा 1 अपान y1
पहले y1 का y1 के रिस्पेक्ट में, तो 1/y1 इंटू dy1/dx हो जाएगा। आपको तो ये पता ही है, इस तरह से ये लगेगा। और यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन का रूल लगेगा, जो कि होता है फर्स्ट फंक्शन यानी कि x, अगर ये आपका फर्स्ट है और इसको आप सेकंड मान लीजिए, तो फर्स्ट फंक्शन x इंटू dy/dx आप सेकंड फंक्शन है हमारा log x प्लस सेकंड फंक्शन log x इंटू dy/dx आप फर्स्ट फंक्शन हमारा x है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/y1 dy1/dx इज इक्वल टू x इंटू log x का कितना होता है 1/x प्लस log x इंटू x का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ से आया 1/y dy1 dx इज इक्वल टू x से x कैंसिल आउट हो गया, तो 1 प्लस log x का 1 में गुणा करेंगे तो log x आ जाएगा। तो आगे क्या करेंगे हम लोग, इस y1 को उठा के उधर गुणा कराएंगे, और आपको पता है क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे वो न्यूमरेटर बन जाएगा। यहाँ से बताइए dy1/dx किसके बराबर आ जाएगा, तो आप लोगों का जवाब होगा तो y1 डिनोमिनेटर में है, उधर जाकर न्यूमरेटर बन जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा y1 इंटू 1 प्लस log x। ठीक, अब इस y1 की वैल्यू उठा के रख देंगे कहाँ से, जो हमने y1 को माना है, तो y1 हमारा x की पावर x है। तो जो dy1 आ गया हमारा, dy1 अपान में जो dx आया वो हमारा y1 की वैल्यू यहाँ से रख दीजिए x की पावर x से, x की पावर x हो गया, और यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस log x। और ये एक अपने आप में स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है, x की पावर x का जो डेरिवेटिव है वो आप अगर याद कर लें तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। ठीक, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2 है। तो ये आया हमारा x की पावर x यानी कि dy1/dx यहाँ से हम निकाल चुके हैं। अब हमारा टारगेट है dy2/dx को निकालना, और dy2/dx निकल जाएगा अगर हम लोग जो दूसरा वाला माने हैं उसको x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं और उसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। ठीक, तो चलिए यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्या है हमारा दूसरा वाला फंक्शन जो हमने y2 माना है, तो y2 बराबर हमने माना है cos x की पावर tan x। क्या माना है, y2 बराबर cos x की पावर में क्या मान लिया है tan x। तो देखिए वेरिएबल की वेरिएबल पावर है, तो log लेने पर यहाँ पर अब लिखेंगे नहीं, सीधा log ले लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा log y2 इज इक्वल टू log cos x की पावर tan x। तो प्रॉपर्टी से tan x आगे आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा log y2 इज इक्वल टू tan x, तो आगे आ गया इंटू log cos x बचा हमारे पास। अब इसको हम लोग x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन कर देंगे, यानी कि डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो जब इसका अवकलन करेंगे तो log y2 का जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो 1/y2 इंटू dy2 और अपान में क्या आ जाता है dx आ जाएगा। और यहाँ पे लगेगा प्रोडक्ट रूल, ये आपका फर्स्ट फंक्शन और ये रहा सेकंड फंक्शन, किसी को भी फर्स्ट मानो किसी को भी सेकंड मानो। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा फर्स्ट फंक्शन यानी कि tan x इंटू dy/dx ऑफ log x, लिख देते हैं आप थोड़ा बड़ा है, तो dy/dx ऑफ log cos x ये हो गया, प्लस सेकंड फंक्शन log cos x इंटू dy/dx ऑफ tan x ये हो जाएगा हमारा। आगे इसको प्रोसीड करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/y2 dy2 और अपान में क्या आ गया dx आ गया, बराबर tan x एज इट इज रखो इंटू, अब देखिए यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये लिखा है log x, बट x की जगह आ गया है cos x, तो यहाँ पे चेन रूल लगेगा यानी कि श्रृंखला नियम लगेगा। इट मीन्स cos x का दोबारा से डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, क्योंकि वो cos x की जगह लिया है, सॉरी x की जगह पे आ गया है cos x। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा log x, पहले इसको रीड करेंगे बट x की जगह जो होता है वही लिखा जाता है। तो 1 होता है log x का डिफ्रेंशिएशन, तो 1/x, x की जगह आया cos x इंटू cos x का दोबारा से करेंगे तो यहाँ पे आ गया sin x, क्योंकि cos x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो माइनस में sin x हो जाता है। आगे बढ़ जाते हैं और यहाँ पे हो जाएगा log cos x इंटू tan x का होता है sec स्क्वायर में x। आगे देखिए इसको सॉल्व करते हैं, तो ये बन जाएगा 1/y2 फिर dy2 और अपान में क्या आया dx आया। अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करेंगे। अब ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे लिखा है sin x बटे cos x जो कि tan x होता है, एक tan x ऑलरेडी है, तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो ये tan
स्क्वायर यक्स माइनस में बनने वाला है। क्यों? क्योंकि साइन अपान कॉस tan बन जाएगा, माइनस आगे चला आएगा तो माइनस में एक tan x पहले से है, तो ये कुल मिला के बन गया माइनस में tan स्क्वायर यक्स। तो माइनस में tan स्क्वायर यक्स आ गया यहाँ पे, प्लस यहाँ पे आ जाएगा सेक स्क्वायर यक्स, फिर log में cos यक्स। ये अब यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे इस y2 को उधर भेजेंगे, तो जब y2 को उधर भेजोगे तो यहाँ पे आ गया dy2 अपान dx, dy2 अपान में कितना dx इज इक्वल टू, इसको पहले लिख लो क्योंकि ये प्लस है, तो ये बन जाएगा सेक स्क्वायर यक्स, फिर log cos यक्स, प्लस वाला पहले लिख लिया, माइनस में tan स्क्वायर यक्स, और इसके बाहर आ जाएगा y2, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में था, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रखा, न्यूमरेटर बनेगा, तो यहाँ पे आया dy2 अपान में dx इज इक्वल टू y2 की वैल्यू रखो, y2 कितना है cos x की पावर tan x, इस y2 की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा cos x की पावर क्या tan x, और यहाँ पे बन जाएगा हमारा sec स्क्वायर यक्स log cos x माइनस tan स्क्वायर यक्स। अब कुछ नहीं करना है, ये हमारा आ गया dy2 अपान में dx। अब ये मान लो इक्वेशन नंबर 3 है, अब इक्वेशन सेकंड और थर्ड को वहाँ पे उठा के वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में दोनों वैल्यू उठा के पुट कर देंगे तो अभी हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्या करना है अब आगे अब हमें दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पे उठा के पुट कर देना है, बस जोड़ दीजिए, बस और कुछ नहीं करना है यहाँ पे। ठीक, तो चलिए यहाँ पे जो है इसी इतनी जगह में लगाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जगह का थोड़ा यहाँ पे अभाव है, जिसको मिटा के थोड़ा ऊपर लिख देते हैं। तो यहाँ पे बन जाएगा, तो यहाँ पे आएगा dy2 और अपान में कितना आया dx आ गया। अब इस लाइन को इसका सीधा बना लेते हैं और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे दोनों वैल्यू उठा के पुट करने पर, तो dy बाई dx किसके बराबर होगा, यहाँ पे लिख देंगे हेंस dy बाई dx इज इक्वल टू dy1 अपान dx किसके बराबर है, आ गया x की पावर x 1 प्लस log x, इसके बराबर आ गया x की पावर x 1 प्लस log x। एक मिनट बना लेते हैं इसको, थोड़ा जगह में कर लेते हैं। ठीक, तो बराबर हो गया ये हमारा x की पावर x ब्रैकेट में 1 प्लस log x, उसके बाद प्लस, उसके बाद ये आ गया dy2 अपान, देखिए ना क्या लिखा है dy2 अपान dx, तो dy2 अपान dx ये है cos x की पावर में tan x इंटू सेक स्क्वायर यक्स log cos यक्स माइनस में tan स्क्वायर यक्स। ये हमारा क्या हो जाएगा, इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन जब भी आपको मिलेंगे तो आपको एक को y1 मान लेना है और दूसरे को y2 मान लेना है, फिर dy1 अपान dx और dy2 अपान dx निकाल के वहाँ पे वैल्यू उठा के पुट कर देते हैं। तो आपको समझना पड़ेगा कि जो y1 है वो x की पावर x है, वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, तो इसके डिफ्रेंशिएशन करते समय हमें लॉग लेना पड़ेगा। तो कुछ इस प्रकार से ये सवाल हुआ। एक बार आंसर को मैच करा लेते हैं, देखते हैं आंसर मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो x की पावर x log 1 प्लस x और इधर से स्क्वायर x इंटू log x माइनस में tan स्क्वायर x। ठीक है, एकदम करेक्ट आंसर है। तो इस तरह से इस सवाल को हमें लगाना होता है और ये सवाल आएगा, ये 5 नंबर का सवाल है। ये कभी कभी तो 8 नंबर में भी पूछ लेता है। तो रहा ये क्वेश्चन नंबर दूसरा वाला। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि y बराबर a cos t है प्लस b sin t है, तो हमें प्रूव करना है कि d2y अपान dt स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू 0। तो अब की बार t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन पूछ रहा है और इसे हमें प्रूव करना है। तो t के रिस्पेक्ट में कर देते हैं, क्योंकि फंक्शन हमारा t में है। तो देखिए कैसे करते हैं इसको। तो d2y अपान dt स्क्वायर चाहिए, यानी कि t के रिस्पेक्ट में इस गिवन y फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। और कितनी बार करना है, 2 बार करना है। देखिए क्या, क्योंकि यहाँ पे d2y अपान dt2 का मतलब समझ, d2i अपान dt स्क्वायर का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ से लिख देंगे हमारा फंक्शन क्या है, y बराबर है a cos t प्लस b sin t। तो डिफरेंशिएट कर देंगे t के रिस्पेक्ट में, t के सापेक्ष अवकलन करने पर कर देंगे, कितना हो जाएगा ये। तो dy और अपान में कितना आ गया dt बराबर, a तो कांस्टेंट है बाहर हो गया, इंटू डी बाई डी टी ऑफ कॉस टी प्लस b भी कांस्टेंट है बाहर हो गया, इंटू डी बाई डी टी ऑफ साइन टी
अब बताइए डी वाई और अपान में डी टी इज इक्वल टू ए इंटू कॉस टी का जो डेरिवेटिव होता है तो ए इंटू कॉस टी का माइनस में साइन टी प्लस बी इंटू डी वाई डी टी साइन टी का कितना होगा कॉस टी। अब क्या कर देंगे तो बताइए यहाँ से डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू क्या आ गया माइनस में ए साइन टी प्लस में बी कॉस टी। ये आ गया क्या हमारा ए आ गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो कि है डी वाई अपान डी टी। अब हमें डी वाई अपान डी टी नहीं चाहिए, डी टू वाई अपान डी टी स्क्वायर चाहिए और डी टू वाई अपान डी टी स्क्वायर तभी निकल पाएगा जब हमारे पास डी वाई बाई डी टी होगा। तो डी वाई बाई डी टी आ चुका है और डी वाई बाई डी टी को जब अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी टू वाई अपान डी टी स्क्वायर मिलता है। इसका मतलब हमें यहाँ पे दोबारा से डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। यहाँ पे लिख देंगे अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, यानी कि टी के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, जब टी के सापेक्ष पुनः अवकलन करेंगे तो डी वाई अपान डी टी का जो दोबारा से डिफ्रेंशिएशन होगा वो डी टू वाई और अपान में डी टी का स्क्वायर हो जाता है बराबर फिर से वही माइनस ए कॉन्स्टेंट बाहर डी बाई डी टी ऑफ साइन टी प्लस बी कॉन्स्टेंट बाहर डी बाई डी टी ऑफ कॉस टी। चलिए आगे डिफ्रेंशिएट कर देंगे कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो डिफ्रेंशिएट करने पे हमारे पास मिल जाएगा डी टू वाई बाई यहाँ पे आगे लगाते हैं यहाँ पे क्या बन जाएगा डिफ्रेंशिएशन करने के बाद। तो जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा डी टू वाई, यहाँ से ही लिखते हैं यहाँ पे कितना आ गया डी टू वाई अपान डी टी स्क्वायर बराबर माइनस ए साइन टी का क्या होगा कॉस टी, तो माइनस ए कॉस टी प्लस बी कॉस टी का कितना होता है माइनस में साइन टी तो प्लस बी इंटू माइनस में साइन टी और मल्टीप्लाई कराएंगे यहाँ से तो डी टू वाई अपान डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए कॉस टी मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस बी साइन टी हो गया, माइनस बी कितना हो गया साइन टी हो गया। अब क्या करेंगे यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो अब यहाँ से हम माइनस कॉमन ले सकते हैं, माइनस कॉमन लेंगे तो ए कॉस टी आ गया और प्लस में बी साइन टी हो जाएगा। क्या किया हूँ माइनस यहाँ से हमने क्या कर लिया काम, देखिए यहाँ पे भी था यहाँ पे भी था तो माइनस क्या हो गया यहाँ पे कॉमन और इधर हमारा है डी टू वाई और अपान में डी टी स्क्वायर। अब डी टू वाई और अपान में डी टी स्क्वायर बराबर माइनस, अब देखिए ये ए कॉस टी प्लस बी साइन टी किसके बराबर है वाई के बराबर है। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे दो, नहीं सेकंड नाम फर्स्ट ये है तो सेकंड इसको नाम दे देते हैं ठीक। यहाँ पे लिख देंगे बाई फर्स्ट, तो बाई फर्स्ट ये माइनस में ए तो मतलब ये पूरा जो है वाई बन जाएगा, ये पूरा वाई यहाँ पे लिख देंगे बाई इक्वेशन फर्स्ट लिख दे इसको। तो यहाँ से आ गया हमारा, हालांकि इसको इक्वेशन वगैरह मानने की कोई नीड नहीं है, हटा देते इसको, कोई नहीं मानेगा। अब यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे आ गया डी टू वाई और अपान में डी टी स्क्वायर माइनस वाई इधर आया तो प्लस वाई हो गया और बचा बराबर में क्या है जीरो। तो यही हमें प्रूव करना था, तो ये आ चुका है। तो ये रहा तीसरा वाला सवाल, अच्छा सवाल था ये, 2 नंबर का ये क्वेश्चन था, आसान था। हाँ यहाँ पे जो टफ मतलब वो सोचा, मतलब क्या सोच के ऐसा क्वेश्चन दिया है, उसने ये दिमाग लगाया है क्योंकि यहाँ पे जो है यहाँ से जो वैल्यू उठा के यहाँ पे रखना पड़ता है, तो यही बहुत लोग भूल जाते हैं और लगा नहीं पाते, मतलब उसका जो अंत होता है, जो फिनिशिंग होगा सवाल का, वो कर नहीं पाते हैं। तो इस तरह से हुआ हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि कॉस ब्रैकेट में साइन स्क्वायर यक्स का यक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक क्या होगा। तो फंक्शन हमारा है कॉस ब्रैकेट में साइन यक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 4, यहीं पे कर देते हैं, बिना मिटाई हो जाएगा। क्या है कॉस ब्रैकेट में साइन यक्स स्क्वायर का अवकल गुणांक, यानी कि हमसे पूछा है डी वाई बाई डी एक्स ऑफ डिफरेंशियल कॉफिशिएंट, या ऐसे कह देंगे डिफरेंशिएशन पूछा है, अवकलज पूछा है। तो क्या करेंगे इसको, तो इसको y के बराबर सबसे पहले मान लो इसको। यहाँ पे लिख देंगे कि माना, लाइन ड्रा करके फिर लगाते हैं, यहाँ पे लिख देंगे कि माना y बराबर कॉस साइन यक्स का स्क्वायर, इसका स्क्वायर साइन यक्स का स्क्वायर, साइन स्क्वायर यक्स अलग है और साइन यक्स का स्क्वायर अलग है। तो यहाँ पे चेन रूल लगेगा क्योंकि फंक्शन के अंदर फंक्शन आया है, क्योंकि हमें पता कि वो जो ओरिजिनल फंक्शन हमारा वो कॉस एक्स होता है, लेकिन यक्स की जगह पे आया है साइन यक्स स्क्वायर, और ओरिजिनल फंक्शन साइन एक्स होता है, लेकिन साइन यक्स ना लिख के साइन यक्स स्क्वायर लिखा है, इसका मतलब यक्स स्क्वायर का भी यहाँ पे डिफरेंशिएशन किया जाएगा। तो 2 बार चेन रूल यहाँ पे लगेगा, ये बात याद रखे रहना। एक इसको रीड करिए कॉस यक्स
तो एक्स की जगह जो आया कौन आया, साइन एक्स स्क्वायर। फिर इसको रीड करिए साइन एक्स, लेकिन एक्स की जगह है एक्स स्क्वायर। तो जो एक्स की जगह लेते हैं, जो ओरिजिनल फंक्शन की जगह आते हैं, उनको हम लोग दोबारा से डिफ्रेंशिएट करते हैं। यही होता है चेन रूल। तो डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा डी वाई और अपान में क्या डी एक्स बराबर कॉस एक्स का होता है माइनस में साइन एक्स की जगह है साइन एक्स स्क्वायर इंटू, अब साइन एक्स स्क्वायर का करेंगे, साइन एक्स स्क्वायर का होगा कॉस में एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का किया जाएगा जो कि होगा 2x। तो कुल मिला के क्या बन जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, आप 2x का एकदम आगे गुणा कराइए तो 2x यानी कि माइनस में 2x, उसके बाद कॉस एक्स स्क्वायर, फिर साइन एक्स का क्या स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो यहाँ पे एक स्टेप और कर देते हैं। तो यहाँ पे स्टेप करना ये है, यहाँ पे एक स्टेप कर देते हैं। यहाँ से बताइए डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस साइन। और क्वेश्चन नंबर 5 में जो क्वेश्चन है वो ये है कि e की पावर y इंटू में एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 1, देन प्रूव दैट और सो दैट डी टू वाई अपान डी एक्स टू इज इक्वल टू डी वाई अपान डी एक्स का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब यहाँ पे जो फंक्शन है e की पावर एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 1, इसको अगर 2 बार डिफरेंशिएट करते हैं तो जो वो डेरिवेटिव आएगा, यानी कि जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होगा, यानी कि जो 2 बार डिफरेंशिएट करने पे आएगा वो एक बार के डिफरेंशिएशन के स्क्वायर के क्या हो जाएगा, वो बराबर हो जाएगा। ये चीज़ हमें यहाँ पे इसको प्रूफ करनी है। तो चलिए जो है आगे बढ़ते हैं और इस सवाल को लगाते हैं। तो जैसा कि जो हमें प्रूफ करना है उसको देख के लग रहा है कि इसमें जो है एक बार डी वाई बाई डी एक्स निकालना है और उसके बाद उस डी वाई बाई डी एक्स को अगेन डिफरेंशिएट करना है, तो डी टू वाई बाई डी एक्स टू निकालना है। और हम देखेंगे क्या ये वाली सिचुएशन होल्ड कर रही है। तो चलिए लगाते हैं इस सवाल को। तो e की पावर है y और x प्लस 1 इज इक्वल टू 1 है। अब यहाँ से बताइए e की पावर y बराबर क्या हो जाएगा, तो आपका जवाब होगा 1 अपान x प्लस 1 या 1 प्लस एक्स भी लिख सकते हैं। चलो अब यहाँ पे लिख देंगे x प्लस 1। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन करने पर। और आपको सभी को पता होना चाहिए कि जो अवकलन होगा वो दोनों पक्षों का होता है, एक पक्ष का नहीं। कितने का होगा, दोनों पक्षों का यहाँ पे डिफरेंशिएशन होगा, एक साइड का नहीं, हमेशा दोनों साइड का यहाँ पे डिफरेंशिएशन किया जाता है। तो डिफरेंशिएशन जब हम लोग करेंगे इसका, चूँकि ये y में फंक्शन है इसलिए e की पावर y को एक बार y के रिस्पेक्ट में करो, फिर डी वाई बाई डी एक्स लिखा जाएगा। तो ये बन जाएगा e की पावर y और फिर डी वाई अपान में क्या डी एक्स बराबर, यहाँ पे कोसेंट रूल लगेगा तो एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर आएगा। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा, यहीं से स्टार्ट भी करेंगे, हर से ही शुरू करते हैं। तो हर हमारा एक्स प्लस 1 है इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ अंश 1 है माइनस अंश 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ हर, यानी कि डिनोमिनेटर कितना है, एक्स प्लस 1 है। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो e की पावर y डी वाई इज अपान में डी एक्स इज इक्वल टू 1 का तो डिफरेंशिएशन 0 होगा, तो एक्स प्लस 1 इंटू में 0, ये 1 का डिफरेंशिएशन 0 और यहाँ पे 1 आया और इसका 1 और इसका 0, तो कुल मिला के हो जाएगा 1 प्लस में क्या 0 और अपान में आ जाएगा एक्स प्लस 1 का क्या होल स्क्वायर। तो e की पावर y डी वाई और अपान में डी एक्स बराबर, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा और 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 और 1 का -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस में आएगा और ये है एक्स प्लस 1 का क्या होल स्क्वायर। ये हमारा आया। उसके बाद आगे सॉल्व करेंगे जब इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो e की पावर y को उधर भेज लेंगे, तो यहाँ पे बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू e की पावर इधर मल्टीप्लाई में है, इधर जाके डिवाइड बन जाएगा। जब डिवाइड बनेगा तो कितना हो जाएगा 1 अपान e की पावर y इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर और यहाँ पे माइनस लगा हुआ है। अब डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब हम लोग क्या करेंगे -1 अपान
इस e की पावर y की वैल्यू यहाँ पे उठा के रखेंगे तो e की पावर y 1/x+1 के बराबर है। यहाँ पे e की पावर y की जगह पे लिखने का 1/x+1 मेन अपान हमारा ये है, ये मेन अपान है तो यहाँ के लिए ये बन जाएगा। और इंटू में जो हमारा चल रहा है, इंटू में क्या है x+1 का क्या होल स्क्वायर। देखिए ये e की पावर y लिखा है और ये x+1 का होल स्क्वायर जो हमारा ऑलरेडी था वो लिखा गया है। तो dy/dx इक्वल टू -1 अपान, अब देखिए एक बार ये जो x+1 है यहाँ पे x+1 दो बार है क्योंकि पावर उसकी कितनी है 2 है, तो एक बार तो ये कट जाएगा तो एक बार बचेगा। तो जब एक बार बचेगा तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, तो x+1 हो जाएगा यहाँ पे। अब चूंकि हमें d2y/dx2 चाहिए तो यहाँ पे हम दोबारा से डिफ्रेंशिएशन करेंगे। यहाँ पे लिख देंगे नाउ अगेन डिफ्रेंशिएट विद डिफ्रेंशिएटिंग या डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर। तो जब x के सापेक्ष पुनः अवकलन करेंगे तो dy/dx का x के सापेक्ष जो डिफरेंशिएशन होता है वो d2y/dx2 हो जाता है। तो इसका मतलब ये बन जाएगा d2y और अपान में क्या dx2 इज इक्वल टू, यहाँ पे भी कोशिएंट रूल लगेगा तो ये बन जाएगा x+1 का होल स्क्वायर। कोशिएंट रूल का मतलब अंश बटे हर का जो नियम होता है उसको हम लोग बोलते हैं कोशिएंट रूल। तो उसमें डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर से ही शुरू करेंगे यानी कि हर से ही शुरू करेंगे। तो हर है x+1 इंटू dy/dx ऑफ -1 जो कि अंश है, माइनस अंश -1 इंटू dy/dx ऑफ हर है हमारा x+1 है। आगे इसको सॉल्व करते हैं, आगे जो है और भी इसको सॉल्व करते हैं। तो जब आगे सॉल्व करेंगे इसको तो आगे क्या बनने वाला है, तो आगे हमारा बन जाएगा यहाँ पे चल रहा है d2y/dx2 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए -1 हो +1 हो कांस्टेंट का 0 होता है तो ये 0 बन जाएगा। और 0 का जब इसमें गुणा होगा, चलो करते हैं पूरा करते हैं तो कर ही दे रहे हैं, इंटू में -1 का डिफ्रेंशिएशन 0 होगा, माइनस यहाँ पे -1 आया इंटू यहाँ पे x का 1 होता है 1 + 0 और अपान में हमारा हो जाएगा x+1 का क्या होल स्क्वायर। इधर क्या चल रहा है भैया, इधर d2y अपान में dx2 इज इक्वल टू, यहाँ तो 0 हो जाएगा, यहाँ 0 हो गया और ये 1 में 0 जुड़ेगा तो 1 आएगा, 1 का -1 में गुणा होगा तो -1 आएगा और ये जो बाहर बैठा वो क्या कर देगा उसको +1। तो कुल मिला के ऊपर आया 1/x+1 का क्या होल स्क्वायर। तो यहाँ से बताइए d2y अपान में dx2 बराबर क्या हो गया। तो क्या इस चीज़ को ये जो ऐसे लिखा है, क्या मैं इसको x+1 और इन सब का होल स्क्वायर नहीं लिख सकता क्या? ऐसे करके नहीं कर सकता, ऐसे कर देंगे तो 1 जो स्क्वायर है ये 1 पे भी लगेगा और इस पे भी लगेगा। और अभी आप देखिए यहाँ से बताइए, इधर तो चलिए d2y अपान dx2 है और इधर आपका जो 1/x+1 है वो किसके बराबर आ चुका है, तो 1 अपान जो x+1 है तो ये हमारा है। अच्छा एक बात और ध्यान से सुनिए, यहाँ पे गलत तो नहीं हुआ ना, ये सही है ठीक है। तो 1 था यहाँ पे, तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते क्या, यहाँ पे माइनस लगा देते हैं, उसमें क्या करना है, स्क्वायर जब लगाएंगे तो ये माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। भाई ये 1 था, हमने इसको माइनस के साथ होल स्क्वायर लगाया, होल स्क्वायर जब इस पर काम करेगा तो ये -1 क्या बन जाएगा +1, यानी कि जो था वही अभी भी है, बस लिखने का तरीका चेंज है। और ये माइनस में 1/x+1 जो है वो हमारा dy/dx है। तो ये हमारा आया dy और अपान में क्या dx और इसका यहाँ पे क्या चल रहा है होल स्क्वायर। तो जो चीज़ प्रूफ करनी थी वो आ गई है। देखिए यही प्रूफ करना था कि जो dy/dx है उसका जो होल स्क्वायर है वो d2y/dx2 के क्या है बराबर है। देखो ये आगे एक बार यहाँ पे आप फिर से समझिए, ये इसी चीज़ को हमने कुछ इस तरह से लिख दिया है, इस पे स्क्वायर था ही, 1 का स्क्वायर कर सकते हैं तो चाहे 1 का स्क्वायर करें चाहे -1 का स्क्वायर करें, बात तो एक ही हुआ। तो इस तरह से ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 आसान था और यहाँ जो है बहुत लोग इसमें लॉग वगैरह भी लेंगे, तो आपको लॉग नहीं लेना है क्योंकि e की पावर x का डायरेक्ट डिफरेंशिएशन पता होता है, e की पावर x या e की पावर y होता है। तो इस तरह से हुआ 5वां क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे कहा गया है कि ये जो फंक्शन हो y = log tan x और बेस है e, तो उसमें dy/dx हमें निकालना है। तो इस सवाल आसान है, बिल्कुल ही आसान सवाल है। दूसरी चीज़ यहाँ पे जो e लिखा है वो कन्फ्यूज़ करने के लिए दिया आपको बस। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि अगर log पर कोई भी बेस नहीं होता है तो हम बेस कितना मानते हैं, e मानते हैं। तो अगर कोई बेस नहीं है तो e मानते हैं, तो इसका मतलब है कि e बेस अगर आ गया है तो हम लोग कोई बेस नहीं है ऐसा मान के चलेंगे। तो ठीक, तो हमने जो एक फार्मूला पढ़ा है, क्या ये वाला फार्मूला कि dy/dx ऑफ log x वो 1/x के बराबर होता है। ये वही वाला फार्मूला है, इसमें बेस कुछ नहीं, तो बेस क्या मान लेंगे, यहाँ पे e मान लेंगे। तो यहाँ पे आपको घबराना नहीं है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए आपको ये चीज़ रखा है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई भी बेस नहीं है तो बेस e को मानते हैं। तो e बेस का मतलब ये मान के चलिए कि कोई भी बेस नहीं है। तो ये dy/dx निकालना है, तो सीधा यहाँ पे y बराबर हमारा है log tan x बेस e। सीधा डिफरेंशिएट कर देंगे, यहाँ पे लिखेंगे नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब की बार हिंदी लिख देते हैं, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर जब करेंगे क्या होगा, तो y का तो dy और अपान में dx बराबर। अब यहाँ पे देखिए log x ओरिजिनल फंक्शन है, मेन फंक्शन है, लेकिन x के जगह पे tan x आ गया है। तो लिखा तो tan x ही जाएगा जहाँ जहाँ x होगा, लेकिन tan x का एक बार फिर से डिफ्रेंसिएशन होगा चेन रूल के हिसाब से। तो log tan x का तो 1/x, x की जगह कौन है tan x इंटू dy/dx ऑफ tan x, इसी को बोलते हैं चेन रूल। यानी कि ओरिजिनल फंक्शन में x की जगह जो आएगा उसका से दोबारा से डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो ये बनने वाला है dy/dx बराबर 1/tan x इंटू tan x का होता है sec² x। तो dy/dx की जो वैल्यू है वो बराबर है sec² x अपान में tan x के। तो अगर आप चाहें, एक नंबर का सवाल है तो यही पे छोड़ दीजिए, या एक स्टेप और सॉल्व कर लेते हैं। dy/dx इज इक्वल टू sec² x को लिख सकते हैं 1/cos² x अपान tan x को लिखा जा सकता है sin x और बटे में क्या cos x। अब एक cos से एक cos कट जाता है और ये आगे जो साल हो जाएगा, तो dy/dx की जो वैल्यू है वो किसके बराबर आ जाएगी। एक बार cos बच गया, अब ये तो मेन अपान है, ये तो जाएगा नहीं कहीं, तो ये कुल मिला के है क्या, ये 1/cos x लिखा है इंटू 1/में sin x लिखा है। कैसे पता? क्योंकि ये तो मेन अपान है, मेन अपान के नीचे sin x, ये तो कहीं नहीं जाएगा, तो फिर cos x इसके पास आएगा। एक बार cos x कट चुका है, याद रहे। तो ये कुल मिला के बन जाएगा, यहाँ से कुल मिला के अगर हम बोलें तो जो dy/dx है वो हमारा है cosec x इंटू में क्या है sec x। ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ठीक इस तरह से इसको करना था और कुछ नहीं है। ठीक, तो देख लीजिए, या तो ये आंसर कर दीजिए या तो ये आंसर कर दीजिए, दोनों सही हैं, कोई भी गलत नहीं है। तो इस तरह से ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 आज की क्लास का। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है, चलिए नोट कर लीजिए इतना, फिर आगे बढ़ जाते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 को करते हैं। 1 नंबर का ये सवाल है, याद रहे आपको। ठीक, कितने नंबर का पूछेगा ये, 1 नंबर में पूछा जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे ये कहा गया है कि हमारे पास एक फंक्शन है x बराबर a थीटा माइनस साइन थीटा।
ए इंटू एक्स बराबर ए इंटू थीटा माइनस साइन थीटा एंड वाई इज इक्वल टू है ए 1 प्लस कॉस थीटा। तो डी वाई बाई डी एक्स का मान हमें निकालना है। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए कैसे लगाएंगे इसको। तो इसको लगाने का सबसे आसान तरीका क्या है कि यहाँ से डी एक्स अपान डी थीटा निकालेंगे और यहाँ से डी वाई अपान डी थीटा निकालेंगे और डी वाई अपान डी थीटा में हम लोग डिवाइड कर देंगे अगर डी एक्स अपान डी थीटा से, तो जो आंसर आएगा वो डी वाई बाई डी एक्स के बराबर होगा। यहाँ पे लिख देते हैं कि जो डी वाई अपान डी एक्स होता है ये बराबर होता है डी वाई अपान में डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स अपान में क्या डी थीटा। तो डी थीटा से डी थीटा कैंसिल आउट हो जाता है तो डी वाई अपान डी एक्स बच जाता है। या सीधा सीधा इसको ऐसे लिख देंगे डी वाई अपान में डी एक्स डी वाई अपान में डी एक्स बराबर क्या डी वाई अपान में डी थीटा बटे डी एक्स अपान में क्या डी थीटा। ऐसे भी किया जा सकता है, दोनों तो एक ही बात है। तो अब हमें डी एक्स अपान डी थीटा और डी वाई अपान डी थीटा निकालना है इस सवाल के लिए। तो क्या कर देंगे, हमारा जो इस सवाल का जो हल है वो ये है कि एक्स बराबर ए थीटा माइनस साइन थीटा है। थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो डी एक्स अपान में डी थीटा होगा। यक्स का थीटा के सापेक्ष अवकलन डी एक्स अपान में डी थीटा होता है बराबर ए कांस्टेंट है तो ये तो बाहर हो जाएगा और हम यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे डी बाई डी थीटा इंटू थीटा माइनस डी बाई डी थीटा इंटू में साइन थीटा। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आया डी एक्स अपान में क्या डी थीटा बराबर ए। डी बाई डी थीटा का जो डिफरेंशिएशन होगा थीटा के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा माइनस साइन थीटा का हो जाता है कॉस थीटा। ये आया हमारा डी एक्स अपान डी थीटा। इसको चाहो तो ऐसे लिख सकते हो डी एक्स अपान डी थीटा इज इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस में क्या कॉस थीटा। ठीक, ये हो गया हमारा। आगे हम लोग दूसरे वाले फंक्शन को अगेन डिफरेंशिएट करते हैं, यानी कि अब हमारा दूसरा फंक्शन है नाउ y इज इक्वल टू ए, उसके बाद 1 प्लस में कॉस थीटा है। तो अब डी वाई अपान में डी थीटा निकलेगा यहाँ से, ये तो कांस्टेंट हुआ, 1 का डिफरेंशिएशन 0 हुआ और कॉस थीटा का हो जाता है माइनस में साइन थीटा। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको। यहाँ से डी वाई अपान में डी थीटा बराबर हो जाएगा ए माइनस में साइन थीटा। माइनस में क्यों, क्योंकि ये प्लस माइनस माइनस बन जाएगा, 0 हो जाएगा, जुड़ेगा तो वही आएगा। तो डी वाई अपान डी थीटा जो आया वो आया माइनस में ए साइन थीटा। अब हमारे पास दोनों वैल्यूज निकल चुकी हैं, यहाँ से डी वाई बाई डी थीटा निकल गया, यहाँ से डी एक्स बाई डी थीटा निकल गया। अब हमें डिवाइड ही तो करना है और क्या करना है। तो यहाँ से बताइए डी वाई बाई डी एक्स किसके बराबर होगा, तो डी वाई बाई डी एक्स जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा डी वाई बाई डी थीटा। डी वाई बाई डी थीटा हमारा आया है माइनस में ए साइन थीटा अपान डी एक्स अपान डी थीटा ए इंटू 1 माइनस कॉस थीटा आ चुका है। अब ये से ए कैंसिल आउट हो गया और डी वाई अपान में डी थीटा बराबर, देखिए साइन थीटा का फार्मूला होता है, माइनस ऐसे रहने दीजिए, साइन थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू में कॉस थीटा बाई 2 अपान 1 माइनस कॉस थीटा को लिख देंगे 1 माइनस कॉस थीटा को 1 माइनस कॉस थीटा को लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर
सॉरी कॉस स्क्वायर नहीं, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 क्या लिखा जा सकता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। इसको लिख देंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया और एक साइन थीटा बाई 2 से एक साइन थीटा बाई 2 कैंसिल आउट हो गया। इधर आ गया डी वाई और अपान में क्या आ गया डी थीटा बराबर, यहाँ पे देखिए कॉस थीटा बाई 2 एक बार साइन थीटा बाई 2 बचेगा तो आंसर हो जाएगा माइनस में कॉट थीटा बाई 2। क्यों, क्योंकि कॉस थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2 कॉट थीटा बाई 2 के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो इस तरह से ये सवाल हमारा लग जाता है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 का। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 का ये रहा आंसर। यहाँ पे 2 फार्मूले यूज हुए हैं और उन फार्मूलों को यहाँ पे अलग से लिख देता हूँ क्योंकि अब इम्पॉर्टेंट है, वो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में डायरेक्ट यूज होते हैं। जैसा कि ये 1 माइनस कॉस थीटा एक होगा 1 प्लस कॉस थीटा, एक है साइन थीटा। तो 1 माइनस कॉस थीटा कहीं पे भी लिखा अगर मिलेगा तो ये 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है, और 1 प्लस कॉस थीटा अगर कहीं मिलेगा तो ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 होगा, और अगर साइन थीटा लिखा होगा तो ये 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू में कॉस थीटा बाई 2 होता है। तो ये कुछ फार्मूले हैं जो कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में इनका डायरेक्ट यूज होता है। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 7, आसान है। इसी के जस्ट एक क्वेश्चन और है, उसको जो है उसको भी हम लोग यहाँ पे लगा लेते हैं, या लगाएंगे नहीं, उसको आप लोग खुद से लगा लीजिएगा। एकदम सेम तरह का ये क्वेश्चन है, तो यहाँ पे लिख देंगे सेम क्वेश्चन है, इसको आप खुद से ट्राई करिएगा, ये समझ लीजिए आपके लिए होमवर्क है। तो यहाँ पे लिख देते हैं वो क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन है जो हम कह रहे हैं कि आपको खुद से लगाना है। तो क्वेश्चन नंबर है हमारा जो 8 आज की क्लास का। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपको खुद लगाने हैं, एकदम सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है यक्स बराबर है ए थीटा प्लस साइन थीटा, एंड वाई बराबर है हमारा, यहाँ पे वाई बराबर है ए 1 माइनस कॉस थीटा है, वहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा था। हाँ, अब हमें यहाँ से डी वाई अपान में डी एक्स की वैल्यू चाहिए, यही हमसे पूछा गया है। इसका आंसर हम आप लोगों को बता रहे हैं, इसका आंसर आएगा tan थीटा बाई 2। तो जब tan थीटा बाई 2 इसका आंसर आ जाएगा तो आप समझ लीजिए कि आपका सवाल क्या है, यहाँ पे सही है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 मैंने लगाया और क्वेश्चन नंबर 8 आपको लगाना पड़ेगा। तो अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए भाई बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 8 ये है कि कॉस यक्स की पावर वाई है बराबर में कॉस वाई की पावर एक्स है, तो हमें डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, 5 नंबरों में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक। तो हालांकि जितने क्वेश्चंस हैं वो कहीं ना कहीं आए ही क्वेश्चंस हैं, और आज के क्वेश्चन में जो मोस्टली हमारे क्वेश्चंस हैं वो 2024 में जो आए हुए सवाल थे उनमें ज़्यादातर क्वेश्चंस हैं। तो चलिए लगाते इस सवाल को। तो हमारा क्या होगा इस सवाल का सल्यूशन, तो ये हमारा कॉस यक्स की पावर वाई है बराबर कॉस वाई की पावर है यक्स। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, यानी कि अब हमें लॉग लेना पड़ेगा। तो हम लोग दोनों पक्षों का लॉग ले लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर तो इधर आ जाएगा लॉग कॉस यक्स की पावर वाई इज इक्वल टू लॉग कॉस वाई की पावर क्या हो जाएगी यहाँ पे यक्स। लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे, लॉग की प्रॉपर्टी लॉग यम की पावर एन बराबर होती है लॉग यम एन लॉग एन। यहाँ पे लिख देंगे लॉग यम की पावर एन होती है एन लॉग यम। तो इस प्रॉपर्टी की हेल्प से हम लोग इसको आगे प्रोसीड करते हैं। तो इस प्रॉपर्टी में एन की जगह पे वाई है तो ये बन जाएगा वाई लॉग कॉस एक्स। अरे यार ये कौन सा मार्कर आ गया, क्या बन जाएगा ये वाई लॉग कॉस एक्स। हाँ यहाँ आ जाएगा वाई लॉग कॉस एक्स बराबर यक्स लॉग, दोनों तरफ वही प्रॉपर्टी काम करेगी कॉस वाई, ये हो जाएगा। अब डिफरेंशिएशन करेंगे इसका।
अब हम लोग इसको करेंगे डिफ्रेंशिएट। तो डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड फंक्शन चलेगा, यहाँ पे भी फर्स्ट सेकंड चलेगा। ठीक, तो चलिए डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको। क्या बन जाएगा ये, तो फर्स्ट फंक्शन y इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ डी वाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन log cos x, सेकेंड फंक्शन क्या है log cos x, प्लस सेकेंड फंक्शन log cos x इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन है क्या y, बराबर इधर भी लगाइए, इधर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन x इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ log cos में y, प्लस सेकेंड फंक्शन log cos में y इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन क्या है x है। चलिए अब सब फॉर्मेट में रख दिया हूँ, सिर्फ डिफ्रेंशिएट करना है और कुछ नहीं करना है। तो y इंटू एक्स का क्या हो जाएगा, ये log x है, इसको ऐसे रीड करेंगे log x जो कि 1/x होता है, x की जगह बैठा है cos x और चेन रूल के हिसाब से cos x का दोबारा से डिफ्रेंशिएशन होगा तो ये आ जाएगा माइनस में sin x, ठीक, प्लस log cos x और डी वाई डी एक्स ऑफ वाई इट इज़ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू यक्स इंटू लॉग यक्स की जगह पे कॉस वाई है एंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ लॉग यक्स विल बी 1/x एंड यक्स की जगह पे है कॉस वाई, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस वाई इंटू अकॉर्डिंग टू चेन रूल्स कॉस वाई का दोबारा से डिफ्रेंशिएशन होने वाला है जो कि होता है माइनस में साइन वाई। ठीक, ये हो गया हमारा प्लस log cos y इंटू एक्स का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ तक समझ में आ गया आप सभी को। तो चलिए फॉर्मेट में रख दिए हैं, अब सिर्फ क्या करना है डिफ्रेंशिएट करना बचा है और कुछ नहीं है। तो चलिए यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, चलिए फॉर्मेट में रख दिए हैं, अब सिर्फ डिफ्रेंशिएट करना बचा है बस और कुछ नहीं बचा है। चलिए फॉर्मेट में रख दिए हैं, अब कुछ नहीं बचा है, अब सिर्फ डिफ्रेंशिएट करना बचा है और कुछ नहीं बचा है। तो चलिए डिफ्रेंशिएट करिए, तो यहाँ आ जाएगा y इंटू लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन। देखिए लॉग यक्स की जगह cos x है तो log x का होता है 1/x, x की जगह जो है वही लिखेंगे, तो x की जगह cos x है तो 1/cos x इंटू चेन रूल के हिसाब से cos x का दोबारा से डिफ्रेंशिएशन होगा क्योंकि x की जगह पे बैठा है, तो जो कि हो जाएगा माइनस में साइन x प्लस यहाँ पे क्या बन जाएगा बताओ log cos x इंटू वाई का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है dy अपान में क्या हो जाता है यहाँ पे dx हो जाता है, बराबर यहाँ पे करेंगे x इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ log cos y। अब देखिए y में फंक्शन है तो इसका हो जाएगा 1/cos y, चेन रूल के हिसाब से cos y का होगा इंटू में माइनस में साइन y इंटू में dy बाई dx इंटू नहीं प्लस log cos y इंटू एक्स का कितना होता है 1 होता है। अब आगे सॉल्व करते हैं, आगे जगह यहाँ है तो इस जगह में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इतना आपको समझ में आ गया, यहाँ पे y का dy बाई डी एक्स, यहाँ पे dy डी एक्स आप log cos x log x पढ़ेंगे, x की जगह cos y है तो 1/cos y हो जाएगा क्योंकि 1/x होता है, इंटू चेन रूल के हिसाब से cos y जो कि x की जगह पर बैठा है तो उसके दोबारा से डिफ्रेंशिएशन होना है, तो cos y का sin y, अब ये फंक्शन y में था और x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर रहे थे इसलिए यहाँ पे dy बाई डी एक्स भी आएगा। तो यह इस तरह से हुआ, अब कुछ नहीं करना है, अब सिर्फ मल्टीप्लाई और इसको थोड़ा सा सेटल कर देंगे, यानी कि दोनों dy बाई डी एक्स को एक तरफ कर देंगे और यहाँ पे कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, तो देखिए कैसे दोनों dy बाई डी एक्स को एक तरफ करते हैं यहाँ पे। ठीक, चलिए भाई आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे आगे यहाँ लगाते हैं तो ये बन जाएगा, देखिए साइन बटे कॉस, टैन होता है माइनस लगा है तो माइनस में वाई टैन एक्स, माइनस में वाई टैन एक्स, ये बन जाएगा इधर भाई कॉस साइन बटे कॉस टैन, माइनस लगा तो माइनस में वाई टैन, इधर प्लस में लॉग कॉस एक्स
log cos x इंटू dy बाई डी एक्स बराबर आगे क्या हो जाएगा, यक्स, यहाँ पे देखिए इसको मिटा देते हैं। अब आगे क्या होने वाला है, अब देखिए फिर से ये साइन वाई बटे कॉस वाई टैन वाई माइनस में एक्स टैन वाई इंटू में क्या डी वाई बाई डी एक्स, इधर में प्लस लॉग कॉस वाई, जब मल्टीप्लाई करेंगे वही आएगा, लॉग में कॉस वाई, लॉग कॉस वाई। ठीक, अब डी वाई बाई डी एक्स वाले दोनों टर्म को एक तरफ करो, तो एक ये है और दूसरा कौन सा ये है, इधर ले आओ इसको, तो ये आ जाएगा लॉग कॉस यक्स फिर डी वाई और अपन में क्या डी एक्स, या माइनस है इधर जाएगा क्या बन जाएगा प्लस यक्स टेन वाई डी वाई और अपन में क्या आया डी एक्स बराबर इधर क्या है लॉग कॉस वाई फिर प्लस माइनस है ना, इधर आएगा प्लस बन जाएगा प्लस वाई टेन एक्स। ठीक, अब यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन हो गया, फिर बचेगा क्या जब कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा लॉग कॉस यक्स प्लस यक्स टेन वाई प्लस में यक्स टेन वाई बराबर है लॉग में कॉस वाई प्लस में वाई टेन यक्स। अब यहाँ से बताइए भाई यही सब तो बचेगा ना, इतना तो आपको आता ही है। अब यहाँ से बताइए डी वाई में डी एक्स किसके बराबर होगा, कौन सा डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ से डी वाई अपान में डी एक्स बराबर हो जाएगा, ये सारी चीज़ें इंटू उधर जाएगी डिवाइड हो जाएगी, तो इसमें हो जाएगा लॉग कॉस वाई किसके बराबर होगा लॉग कॉस में वाई प्लस में वाई टेन एक्स अपान लॉग कॉस यक्स लॉग, अरे यार बन जा सही, लॉग कॉस यक्स प्लस यक्स टेन वाई, यही हमारा क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो यही तो डी वाई बाई डी एक्स होगा कि कुछ और होगा भाई, यही होगा, क्योंकि अब इससे ज़्यादा इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा डी वाई बाई डी एक्स। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। तो आंसर को एक बार यहाँ पे देख लेते हैं क्या यही सही है, तो यक्स टेन वाई, हाँ एकदम एग्जैक्ट आंसर है, करेक्ट है, सही है। तो इस तरह से हुआ क्वेश्चन नंबर 8। अब हम लोग अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 9, बेहद इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर में पूछा जाता है, आसान है और हल्का सा यहाँ पे डिफरेंशिएशन करने के बाद सिंप्लीफाई करना पड़ता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि साइन इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स का अवकल गुणांक निकालिए, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, यानी कि डिफरेंशिएशन जो है साइन इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स का वही हमें फाइंड आउट करना है। तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, पर ये क्वेश्चन में 4 प्रकार के ऑप्शन होते हैं। सीधे डिफरेंशिएशन करने के बाद अगर छोड़ देते हो तो फिर आपका कोई भी ऑप्शन मैच करने वाला नहीं है, यानी कि इस सवाल में डिफरेंशिएट करने के बाद थोड़ा और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तब जाके गिवन चारों ऑप्शन में से ये मैच करता है। तो देखिए क्या है, इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको हम इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। क्योंकि ये देखने में बहुत ही आसान लग रहा है, पर वही ना लास्ट का 1-2 स्टेप और करवाता है, भले ही 1 नंबर का ही है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो हमारा फंक्शन है, मान लेते हैं कि हमारा फंक्शन यहाँ पे माना कि y बराबर है, माना फंक्शन y के बराबर है, माना y बराबर है साइन इनवर्स e की पावर माइनस में x है। तो डिफ्रेंशिएट कर देंगे इसको, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स हमारा हो जाएगा साइन इनवर्स। देखिए डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, सूत्र है, सूत्र क्या है भैया, सूत्र है डी वाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, इसका होता है 1/रूट के अंदर 1 माइनस एक्स का क्या स्क्वायर। तो x की जगह पे है e की पावर माइनस एक्स। अब चेन रूल तो लगेगा ही, क्योंकि
यक्स की जगह कोई और आके बैठा तो चेन रूल तो लगना ही है। तो पहले तो यक्स की जगह जो है उसको सेटल कर लेते हैं। तो साइन इनवर्स यक्स का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर है, और इसको बोलिए साइन इनवर्स यक्स। यक्स की जगह कौन जा रहा है, e की पावर माइनस एक्स। तो उस हिसाब से क्या बन जाएगा यहाँ पे, तो उस हिसाब से यहाँ पे बन जाएगा। चलिए एक बार यहाँ पे लिख देंगे dy बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स e की पावर माइनस में क्या यक्स। अगला स्टेप क्या होने वाला है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, जब करेंगे तो 1/रूट के अंदर 1 माइनस यक्स का स्क्वायर। यक्स कितना है, e की पावर माइनस एक्स है, तो e की पावर माइनस एक्स का क्या बन जाएगा यहाँ पे स्क्वायर बन गया, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ e की पावर माइनस में यक्स। आगे बढ़ जाइए यहाँ पे, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/रूट के अंदर, जब इसको ओपन करेंगे तो 1 माइनस e की पावर माइनस में कितना आ गया यहाँ पे 2x आ गया। e की पावर माइनस में कितना आ गया यहाँ पे 2x हो गया। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन होगा वो e की पावर माइनस एक्स होगा, इनटू हमारा मेन फंक्शन होता है e की पावर x, लेकिन x की जगह कौन आ गया है माइनस एक्स, तो इसलिए माइनस एक्स का दोबारा से करना पड़ेगा चेन रूल के अकॉर्डिंग। तो इनटू में माइनस एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन होगा वो -1 के बराबर होगा। तो ये चीज़ हो गई। अब ध्यान से सुनिए, अब क्या करते हैं, अब आगे के स्टेप में हमें पता है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -1 इंटू e की पावर माइनस एक्स। इट मीन्स मतलब सीधे सीधे यहाँ पे क्या बन जाएगा, सीधे सीधे बन जाएगा e की पावर माइनस एक्स, और आगे क्या लग जाएगा -/रूट के अंदर 1 माइनस e की पावर -2x को हम अगर इस पावर को चाहें तो प्लस कर सकते हैं अपान करके, तो ये बन जाएगा 1/e की पावर कितना 2x। भाई अपान कर देते हैं, जब किसी भी बेस का रेसिप्रोकल ले लेते हैं तो वो जो पावर निगेटिव वो क्या बन जाता है पॉजिटिव। तो e के नीचे जो बेस था, सॉरी अपान में था 1 था, तो हमने रेसिप्रोकल कर दिया। तो यहाँ से अब आगे थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं इसको, देखिए आगे कैसे सॉल्व करते हैं। तो हमारा जो dy बाई डी एक्स आया है वो किसके बराबर आया है, तो माइनस में e की पावर माइनस में x अपान, इसको सॉल्व करिए। यहाँ पे समझ में आ चुका होगा आपको कि ये जो माइनस था उसको प्लस बनाने के लिए 1 ही कर दिया। अब इसको सॉल्व करिए अंदर अंदर रूट के, तो रूट के अंदर e की पावर 2x का 1 में होगा तो आ जाएगा e की पावर 2x, और माइनस में कितना हो जाएगा 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे ना, इस रूट को थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं, अपान नीचे कितना आ गया e की पावर 2x, यही होगा ना, नीचे कितना आया e की पावर 2x। आगे देखिए dy बाई में डी एक्स इज इक्वल टू माइनस में e की पावर, माइनस में e की पावर कितना हो गया यहाँ पे माइनस में x हुआ, अपान रूट के अंदर e की पावर 2x माइनस में 1 अपान, इस e की पावर 2x को क्या लिखा जा सकता है, क्या मैं इस e की पावर 2x को e की पावर x का होल स्क्वायर नहीं कर सकता क्या, क्योंकि पावर के ऊपर पावर होगा तो ये क्या होता है मल्टीप्लाई होता है। अब इस होल स्क्वायर से ये जो इस पे रूट है वो कट जाएगा, इसका मतलब इसका स्क्वायर रूट निकल गया, तो इसका मतलब यहाँ पे आ गया dy और अपान में क्या dx इज इक्वल टू माइनस में e की पावर माइनस एक्स अपान रूट के अंदर, अपान रूट के अंदर e की पावर 2x और माइनस में कितना 1। एक मिनट यहाँ जगह नहीं है, ऊपर लिखते हैं, यहाँ पे जगह कम पड़ रहा है। तो चलिए आगे देखिए इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा क्या, इसके बाद होगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू बराबर e की पावर माइनस में e की पावर माइनस एक्स अपान रूट के अंदर e की पावर 2x माइनस में 1। अब ये बाहर निकलेगा तो e की पावर x अपान में आएगा और वो चला जाएगा ऊपर। देखिए ना, ये बाहर जब निकलेगा e की पावर x तो ये अपान में होगा ना, अपान में ही तो होगा ना, इसके अपान में ही तो आएगा ये भाई। अरे यार ये ऐसे बनेगा, देखिए ये बाहर निकल गया रूट के, तो रूट के जब ये बाहर निकलेगा तो अपान में ही आएगा, और अपान के हिसाब से ये कहाँ चला जाएगा भाग के ऊपर गया ये, तो इनटू में आ जाएगा e की पावर में क्या x। यहाँ पे समझिए e की पावर 2x था, हमने इसको e की पावर x का स्क्वायर किया ताकि रूट से ये क्या आ जाए बाहर, और जैसे ही बाहर आएगा तो मतलब इसको अलग अलग रूट करके करेंगे तो रूट से बाहर आ गया, इसको ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि रूल ही यही है।
अब यहाँ से बताइए डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू है वो किसके बराबर आएगी। अब देखिए बेस सेम है तो पावर को जोड़ेंगे, तो माइनस एक्स में प्लस एक्स जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा e की पावर 0 अपान में कितना रूट के अंदर e की पावर 2x माइनस में 1 और डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर 0 का मान किसके बराबर होगा, e की पावर 0 का मान 1 के बराबर होगा, तो ये बन जाएगा माइनस में 1 अपान रूट के अंदर e की पावर 2x माइनस में क्या हो जाएगा 1। ये वाला ऑप्शन जहाँ कहीं पे भी होगा वही मैच कर जाएगा और इस तरह से ये इसका आंसर यही होता है। तो यह बिल्कुल ही आसान था क्वेश्चन, डिफ्रेंशिएशन तो इसका जो है यही पे ख़त्म हो गया था, लेकिन आगे ऑप्शन जब नहीं मैच करेगा तो आपको इसको यहाँ तक सॉल्व करना पड़ेगा। तो इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप यहाँ पे इसको जो है अलग अलग कर सकते हैं। देखिए अगर आपको यहाँ पे नहीं समझ में आया है तो यहाँ पे आप इसको ऐसे लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस में ई की पावर माइनस एक्स अपान अलग अलग रूट कर लीजिए। यहाँ पे ना, यहाँ पे आप अलग अलग रूट कर सकते हैं। देखिए कैसे, अगर आप चाहें तो इसको ऊपर अलग रूट कर दीजिए और नीचे अलग रूट कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। तो ये बन जाएगा रूट के अंदर ये मेन अपान, इसको थोड़ा सा बड़ा खींचेंगे ई की पावर 2x माइनस में 1 अपान, अभी यहाँ से रूट हटा ई की पावर x आ गया। तो जब देखिए ना मेन अपान तो ये है, इसके नीचे वाली गिनती कहीं नहीं जाएगी तो ये भागे कहाँ जाएगा ऊपर, जो कि आगे की स्टेप में किया गया है। तो इस तरह से यहाँ पे लगाना था, आसान था, वही लास्ट के 2 स्टेप और भी इसमें एक्स्ट्रा हो जाते। तो ये क्वेश्चन 2 नंबर का भी हो सकता है और कभी कभी तो ये 1 नंबर में भी पूछा जा सकता है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 में है y बराबर tan x की पावर cot x प्लस साइन x की पावर cos x। अब क्या करें, आपको पता है कि जब भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल होती है तो लॉग लेना पड़ता है, लेकिन समस्या इसमें इस बात की है कि लॉग जब इसमें लेंगे तो लॉग तो ऐसे लिखा जाएगा, लॉग ऐसे लिया जाएगा। इसमें देखिए कैसे, इसमें जब लॉग लिया जाएगा तो ऐसे लिया जाएगा, लॉग इस साइड में राइट हैंड साइड में लॉग और ऐसे tan x की पावर cot x प्लस साइन x की पावर cos x, ऐसे इसमें लॉग लिया जाएगा। तो लॉग की ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है कि जहाँ पे लिखा हो लॉग m प्लस n बराबर हो जाए लॉग m प्लस लॉग n के, ऐसी तो कोई प्रॉपर्टी है नहीं, तो ये तो गलत है पूरा। तो फिर इसमें किया क्या जाए, और हमें dy बाई डी एक्स इसमें निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए क्या करते हैं हम लोग, इसको अलग अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे और इसको अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे। उसके बाद अलग अलग डिफ्रेंशिएशन करने के बाद दोनों के डिफ्रेंशिएशन को जोड़ देते हैं। क्यों, क्योंकि अगर ये वाली प्रॉपर्टी इस तरह से होती तब तो ऐसा नहीं करना पड़ता, लेकिन ऐसी कोई प्रॉपर्टी है नहीं, इसी वजह से इसको अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे और इसको अलग डिफ्रेंशिएट करते हैं। अब इस तरह के क्वेश्चन में क्या करते हैं कि इसको एक अलग फंक्शन मान लेंगे और इसको एक अलग फंक्शन मान लेंगे। तो देखिए कैसे करते हैं, अब यहाँ पे हम आगे इसको प्रोसीड करते हैं। और ये क्वेश्चन जब भी आपके एग्जाम में आएगा तो ये 5 नंबर या 8 नंबर में भी पूछा जा सकता है। तो चलिए खैर 5 नंबर का भी अगर आ जाता है तो भी बहुत है। मान लीजिए अगर 8 नंबर में नहीं पूछता है तो चलिए लगाते हैं इस सवाल को। तो क्या कर देंगे इस तरह के क्वेश्चन में, अब इसको चाहे u मान लीजिए चाहे v मान लीजिए, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि u और v ना मानिए, y1 और y2 मानिए। क्यों, क्योंकि डिफरेंशिएशन में हमारी एक आदत होती है कि हम ज़्यादातर dy बाई डी एक्स के टर्म में पढ़ते हैं। तो अगर y1 मानेंगे तो dy1 अपान डी एक्स होगा, dy2 अपान डी एक्स होगा, लेकिन अगर v मानेंगे u मानेंगे तो dv अपान डी एक्स du अपान डी एक्स आएगा। तो खैर आपकी इच्छा, जो मानना हो आप मान लीजिए, लेकिन हम इसको y1 और y2 मानेंगे। यहाँ पे लिखेंगे कि माना y1 बराबर है tan x की पावर cot x एंड y2 बराबर है sin x की पावर क्या cos x। ये y1 और y2 है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बताइए, यहाँ पे आ जाएगा y बराबर y1 प्लस y2। क्यों, क्योंकि इसका हमने y1 मान लिया और इसको y2 मान लिया, तो ये y1 और y2 है। अब हमें चाहिए dy बाई डी एक्स, तो हम इसका करेंगे डिफ्रेंशिएशन। यहाँ पे लिखेंगे नाउ डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स, नाउ डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x।
यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहाँ पे बन जाएगा dy y में dx इज इक्वल टू y1 का हो जाएगा dy1 अपान में dx प्लस y2 का हो जाएगा dy2 और अपान में क्या dx। अब हम dy1 और dy2 की dy1 अपान dx और dy2 अपान dx की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से और यहाँ पे उठा के पुट कर देंगे। ये इतना काम बचा हुआ हमारा, बस और कुछ नहीं बचा हुआ, बस इतना काम सिर्फ करना है बस। ये मान लो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। अब चलिए dy1 बाई dx यहाँ से निकलेगा और dy2 बाई dx यहाँ से निकल जाएगा। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो नाउ y1 इज इक्वल टू tan x की पावर cot x है। अब वेरिएबल की पावर वेरिएबल इट मीन्स फंक्शन की पावर फंक्शन है, तो हमें तो लॉग लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख देंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। हिंदी में बोलेंगे दोनों पक्षों का लॉग लेने पर क्या बन जाएगा, इधर log y1 बराबर log tan x की पावर cot x। अब log की वो प्रॉपर्टी लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे log की प्रॉपर्टी जब लगाएंगे हम लोग यहाँ पे तो log y1 तो इधर ऐसे ही उतरेगा, ऐसे ही चलेगा ये, लेकिन यहाँ पे log m की पावर n बराबर होता है n log m, तो cot x आगे आ जाएगा और log बच जाएगा tan x में। अब क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों पक्षों का। तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो log y1 का होगा 1 अपान y1। भाई log y का 1 अपान y होता है। अब y की जगह y1 आ गया तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो यही होगा। लेकिन इंटू हमें करना पड़ेगा dy1 अपान में क्या dx। क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पे y होता तो dy बाई dx करते। तो तरीका वही है, वेरिएबल चेंज करने से रूल नहीं बदल जाएगा। बराबर इधर प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। ये हमारा फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और ये हमारा सेकंड फंक्शन हो जाएगा पूरा। इस पूरे को सेकंड मान लीजिए, क्योंकि हमने बताया कि डिफरेंशिएशन में कोई भी फर्स्ट हो सकता है और कोई भी सेकंड। तो फर्स्ट फंक्शन cot x इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ log tan x प्लस सेकंड फंक्शन log में tan x इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन cot x। यही हो जाएगा ना, cot x हो जाएगा हमारा फर्स्ट फंक्शन। तो चलिए भाई आगे इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 अपान y1 dy1 और अपान में dx बराबर cot x इंटू इसको रीड करेंगे log x, x की जगह tan x होता है तो log x का डिफ्रेंशिएशन 1 अपान x, तो यानी कि 1 अपान tan x। चेन रूल के हिसाब से tan x का दोबारा से होगा जो कि होगा sec स्क्वायर x प्लस log x इंटू cot x का होता है क्या, cot x का होता है माइनस में cosec स्क्वायर x। कितना हो जाएगा, माइनस में cosec स्क्वायर x। ये हो जाएगा cot x का माइनस में cosec स्क्वायर x। तो इस तरह से आ जाएगा ये। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो 1 अपान y1 dy1 अपान में dx इज इक्वल टू cot x और जो ये देखिए 1 अपान tan x किसके बराबर होगा, तो ये 1 अपान tan x जो होता है वो cot x के बराबर होगा। तो एक cot x ऑलरेडी है, तो कुल मिला के cot स्क्वायर x आ जाएगा इंटू में sec स्क्वायर x आ जाएगा। अब अगर मान लीजिए cos बटे साइन करते हैं इसको तो cos बटे साइन ये हो जाएगा और ये 1 अपान cos हो जाएगा। तो हाँ कटने के चांसेस हैं यहाँ पे, ठीक है। खैर यहाँ पे और आगे सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा cosec स्क्वायर x इंटू में log x। log x है ये, log x नहीं है ये log tan x है। कितना है ये, log tan x है। यहाँ पे log tan x है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है लिखने में। यहाँ है log tan x, तो log
tan x हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, तो dy 1/dx इंटू में जो यहाँ पे 1/y1 चल रहा है ऐसे चलेगा, बराबर इसको लिख देंगे 1 cos स्क्वायर x अपान में साइन स्क्वायर x इंटू 1 में क्या cos स्क्वायर x, ये हो जाएगा माइनस में cos स्क्वायर x इंटू में log tan x। उम्मीद करता हूँ कि ये सब आपको समझ में आ रहा होगा। अब ये cos स्क्वायर x से cos स्क्वायर x कट जाएगा तो इधर आ जाएगा 1/y1 dy1 और अपान में क्या dx, ये dy1 है, बराबर। अब देखिए 1/sin स्क्वायर x cosec स्क्वायर x पर बन जाएगा, यहाँ पे 1/sin स्क्वायर x cosec स्क्वायर x बन जाएगा, यहाँ पे cosec स्क्वायर x ऑलरेडी एक है तो यहाँ से कॉमन हो जाएगा क्या cosec स्क्वायर x कॉमन हो गया तो हमारा बचेगा क्या 1 माइनस log tan x। अब इस y1 को उधर भेज देंगे तो y1 जब इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ से बताइए dy1 अपान में dx किसके बराबर हो जाएगा, तो आप लोग कहेंगे ये y1 इंटू cosec स्क्वायर x और ब्रैकेट में 1 माइनस log tan x। अब यहाँ से y1 की वैल्यू उठा के रख देंगे, क्योंकि y1 हमारा क्या है tan x की पावर cot x है, तो यहाँ से y1 की वैल्यू रखी जाएगी। आगे क्या किया जाएगा, y1 की यहाँ पे वैल्यू रख दी जाएगी। देख रहे हैं, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ दिख रहा है, ये ठीक है। आगे बढ़ते हैं और y1 की वैल्यू यहाँ पे उठा के रख देते हैं। यहाँ पे लगाएंगे इसको, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे है cosec स्क्वायर x, ठीक है। तो यहाँ से dy1 अपान में dx बराबर y1 का मान कितना है tan x की पावर cot x, ये है y1 का मान। और ब्रैकेट में 1 माइनस इंटू में कितना आया है, इंटू में हमारा है cosec स्क्वायर x और ब्रैकेट में 1 माइनस log tan x, log tan x, ये हमारा आ चुका है dy1 बाई dx। यही आएगा ना dy1 बाई dx, क्या है dy1 बाई dx की वैल्यू हमारी ये आ चुकी है। अब हम लोग जो है आगे जो हमारा y2 है इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। क्या y2, अब y2 वाले को सॉल्व करते हैं। चलिए भाई सॉल्व करते हैं y2 वाले को। अगर आप चाहें तो यहाँ पे जो है जो इस तरह से यहाँ पे मल्टीप्लाई कराए हैं तो इसको, क्योंकि इन दोनों का गुणा है तो अगर आप चाहो तो ये वाला ब्रैकेट हटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हैं ना। इस ब्रैकेट को हटा लीजिए यहाँ पे, क्यों, क्योंकि भाई इसका मल्टीप्लाई इस पूरे में है, जो y बन जाएगा उसका भी इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो ये आ गया हमारा dy1 अपान में dx। अब दोबारा हम y2 को सॉल्व करेंगे और dy2 बाई dx2 निकालने की कोशिश, सॉरी dy2 अपान dx निकालने की कोशिश करते हैं। अब देखिए क्या है हमारा नेक्स्ट फंक्शन, क्या है y2 बराबर है sin x की पावर cos x, y2 क्या है sin x की पावर में है cos x। अब आप तो समझ ही चुके होंगे, सेम प्रकार से लगाएंगे। अब ये सब नहीं लिखेंगे, टेकिंग लॉग डिफरेंशिएटिंग, डायरेक्ट करते हैं इसको। लॉग ले लेंगे तो इधर आ जाएगा log y2 बराबर लॉग ले लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा log sin x की पावर cos x। लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे, इधर आ जाएगा log y2 इज इक्वल टू cos x, आगे आ गया और इधर आ गया log sin x। अब यहाँ पे हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, तो 1 अपान y2 फिर dy2 और अपान में क्या dx इज इक्वल टू फर्स्ट सेकंड फंक्शन के हिसाब से जब इसको करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन cos x इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन है log sin x, तो 1 अपान sin x होगा एक बार, इंटू sin x का जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो होगा cos x,
भाई चेन रूल के हिसाब से लगाएंगे, क्योंकि log x होता है, x की जगह sin x आ चुका है। फिर प्लस सेकंड फंक्शन है log sin x इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ cos x का होता है माइनस में sin x। ठीक, तो आगे बढ़ जाते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं इसको। तो ये 1/y2 dy2 और अपान में कितना हुआ dx बराबर। अब ध्यान से देखिए इधर, ये cos स्क्वायर x है, या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं cos x अपान sin x किसके बराबर होता है cot x। तो ये आ जाएगा cot x इंटू में cos x प्लस इधर आया log sin x, लेकिन ये माइनस से जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस में यहाँ पे मिटा के फिर से लिख देते हैं माइनस sin x, कितना हो जाएगा माइनस में sin x log sin x, कितना हो जाएगा माइनस में log sin x। तो ये हो जाएगा यहाँ पे माइनस में sin x फिर log sin x। तो समझ चुके होंगे आप लोग। अब अगले स्टेप में क्या होने वाला है, अगले स्टेप में हम लोग जो है इस y2 को उधर भेज लेंगे। यहाँ पे कुछ कॉमन वगैरह नहीं बन रहा है, तो यहाँ से बताइए dy2 और अपान में dx किसके बराबर हो जाएगा। तो देखिए किसके बराबर हो जाएगा भाई, इस y2 को उधर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। इधर आ गया y2 इंटू cot x इंटू cos x माइनस साइन एक्स इंटू लॉग में साइन एक्स। अब y2 के वैल्यू रख देंगे यहाँ से, तो बताइए dy2 अपान में dx2 नहीं सॉरी dx2 नहीं, सिर्फ dx आएगा, बराबर क्या हो जाएगा y2 का मान कितना है x साइन एक्स की पावर cos x, साइन एक्स की पावर cos x, और ब्रैकेट के अंदर की सारी चीज़ सेम उतर जाएगी। तो cot x इंटू में cos x माइनस साइन एक्स लॉग साइन एक्स। अब ये हमारा है क्या, ये चीज़ जो है वो हमारी है किसकी वैल्यू dy2 अपान dx का मान ये है dy2 अपान में dx का मान। अब हम क्या करेंगे, इस dy1 यहाँ पे जो निकला है dy1 अपान dx का मान और dy2 अपान dx का मान दोनों उठा के ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। यहाँ पे लिख देंगे नाउ क्या लिखेंगे यहाँ पे, नाउ पुट बोथ वैल्यूज इन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पुट करेंगे क्या आएगा बताइए भैया, पुट करने पे हमारा जो बन जाएगा वो आ जाएगा dy अपान में dx बराबर, सबसे पहले इसको रखेंगे तो tan x की पावर cot x इंटू में cosec स्क्वायर x, cosec स्क्वायर x ब्रैकेट में 1 माइनस log tan x प्लस कहाँ तक दिख रहा है एक बार चेक कर लेते हैं, कट जा रहा है यार। एक सेकंड रुक जाइए, कट गया है यहाँ पे, ढेर सारा कैमरे में नहीं आया है, तो थोड़ा सा जो है इसको हम और हल्का सा घुमाते हैं कैमरे को। थोड़ा सा कैमरा एडजस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब ये चीज़ दिख रही है। ठीक, अब जो है हम इसको ये है अब आगे जो है और इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो नीचे यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं, दिख नहीं रहा है तो नीचे सॉल्व कर देते हैं यहाँ पे। ठीक, तो देखिए क्या बन जाएगा यहाँ पे। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे प्लस आगे लिखेंगे तो दिखेगा नहीं, तो नीचे लिखते हैं, यहाँ पे प्लस की साइन नीचे लगा देते हैं। प्लस क्या बन जाएगा ये, उसके बाद ये पूरी वैल्यू कंप्लीट हो गई, ये पूरा मान कंप्लीट हो गया।
अब जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसकी वैल्यू रखते हैं, और इसकी वैल्यू है यानी कि dy/dx2 की मान रखते हैं। ये साइन एक्स की पावर आ जाएगी cos x, और यहाँ पे आ जाएगा cot x इंटू में cos x माइनस में साइन x log साइन x, ये क्या हो जाएगा मान। तो इस तरह से यहाँ पे ये आंसर निकल गया। आंसर हमारा आ गया क्या, यहाँ पे जो हमने दोनों वैल्यूज निकाले हैं उन्हीं दोनों वैल्यूज को उठा कर रख देंगे, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। एक बार फिर से बोल देते हैं आंसर क्या है। आंसर है tan x की पावर cot x इंटू cosec स्क्वायर एक्स इंटू ब्रैकेट में 1 माइनस log tan x प्लस साइन x की पावर cos x इंटू बड़े से ब्रैकेट में cot x इंटू cos x माइनस साइन x log साइन x। एक बार आंसर को चेक कर लेते हैं। साइन x की tan x की पावर cot x इंटू cosec स्क्वायर एक्स, ठीक है। उसके बाद साइन x की पावर cos x cot x इंटू cos x माइनस साइन x log साइन x, एकदम करेक्ट आंसर है। तो इस तरह से करना होता है इस तरह के क्वेश्चन को। क्या करते हैं हम लोग इस तरह के क्वेश्चन में, दोनों जब भी दो वेरिएबल की पावर वेरिएबल वाले फंक्शन आएंगे उनको अलग अलग हम लोग यहाँ पे मान लेंगे, फिर उनका अलग अलग डेरिवेटिव निकालेंगे और उसी डेरिवेटिव को उठा के जोड़ देते हैं और कुछ नहीं करते हैं। और आपको पता है कि इनका अलग अलग जब भी डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वेरिएबल की पावर वेरिएबल है तो लॉग लेके ही करना पड़ेगा। तो यहाँ से डिफ्रेंशिएशन हमने निकालें और इनको यहाँ पे क्या कर दिया है, सीधा सीधा यहाँ पे क्या कर दिया है, जोड़ दिया है, और यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। तो ये था क्वेश्चन नंबर हमारा 10 आज के क्लास का। तो इस तरह से आज की क्लास का जो सारे क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो जाते हैं। तो डिफरेंशिएशन के जितने भी PYQs यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लगभग हमने करा दिए हैं। एक आध दो क्वेश्चन रह गए हैं, उनको अगर हमने नहीं कराया है तो वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं इसी किसी मतलब आधार पे लगने वाले क्वेश्चन होंगे। सेम टू सेम क्वेश्चन को करवाने में थोड़ा अच्छा कम लगता है। क्यों? क्योंकि अगर हम ही सारा क्वेश्चन करवा देंगे तो आप क्या करेंगे। तो हमारा मानना ये है कि अगर हम इस टाइप का एक क्वेश्चन कराए हैं तो उसी टाइप का अगर और भी कोई क्वेश्चन है तो उसको हम आपके लिए छोड़ें और आप कहीं ना कहीं उस जो ऊपर हमने क्वेश्चंस इस टाइप के करवाए हैं उसकी हेल्प से आप उसको करने की कोशिश करें। तो आज की क्लास में बस इतना ही। और डिफरेंशिएशन में जितने भी PYQs हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो हमने कवर कर लिए हैं। 2019 से लेके 2024 तक के सारे जितने भी हमारे सेट होते हैं उन सभी सेट के क्वेश्चनों को। तो ठीक है, अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।